अंदर छलनी का काम करते हैं। हमारे पंथ में जो अविवेकी लोग घुस गए हैं, अविवेकी, ये छलनी उनको किनारे कर देती है। उन लोगों को छलनी छान के बाकियों से अलग कर देती है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा, और दृढ़ विश्वास कब होगा? जब पूर्ण विवेक जगेगा, तभी सबका कल्याण हो सकता है। पूर्ण विवेक जगेगा तब कभी अटल विश्वास हो सकता है। भूल जाओ, भूल जाओ कि किसी की मुक्ति हो सकती है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास ऐसे ही नहीं बन जाता। इतना विश्वास होना चाहिए जैसे एक छोटे से बच्चे को उसका पिता हवा में उछाल देता है। अब उस बच्चे के पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो रोए या फिर हंसे। जो रोने वाले होते हैं पकड़ने की कोशिश करते हैं पिताजी का कि नहीं 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 पापा नहीं, पापा नहीं। और जो पूर्ण विश्वास में होते हैं वो दोनों हाथों को ऊपर कर लेते हैं, हाथ नहीं पकड़ते पिता का, वो दोनों हाथों को ऊपर करके पूरा आनंद लेते हैं, पूरा मजा लेते हैं और खिलखिला के हंसते हैं। बस वही विश्वास उस मालिक पे होना चाहिए, उस शब्द गुरु पे होना चाहिए। यानी चारों तरफ से जब महाप्रलय आएगी, ये पूरी काया नष्ट हो रही होगी, तब दोनों हाथ उठा दो, दोनों हाथ उठा दो ऊपर, और वो तुम्हारा हाथ चुंबक की तरफ पकड़ के खींच लेगा, और तुम सदा सदा के लिए इस कली काल से, इस दज्जाल से, इस अलख निरंजन से सदा सदा के लिए मुक्त कर देगा। ये है बंदी छोड़ की कृपा। तब परमानंद मृत्यु का, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। फिर देखो क्या होता है। सोनू दासी साईं बंदगी सतनाम, गुरु की महिमा सतनाम। दीक्षांत सिंह साईं बंदगी सतनाम। यूकेसी वाह मेरे दाताजी वाह, साईं बंदगी सतनाम। मिसेस पाल सिंह साईं बंदगी सतनाम जी, सतनाम। सिमरनजोत सिंह साईं बंदगी सतनाम। बिल्कुल छूटेगी, चिंता मत करो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। कहत कबीर सुनो रे संतो, थोड़ा तो बताओ प्रभु। बूढ़े बूढ़े खेल खराब कर रहे हैं बूढ़ों का ही। देखो
कोई किसी खराब नहीं कर रहा है, इंसान खुद अपना खेल खराब कर रहा है। परख नहीं करेगा तो डूबेगा, परख नहीं करेगा तो डूबेगा। लुट गया रे व्यापारी परख बिना। साहिब जी तेजी से कैसे निकले, चिंता मत करो, रॉकेट बना देंगे तुम्हें वो। रॉकेट की तरह जाओगे सीधे वियंगम चाल से। बस विश्वास करो और अटल भक्ति करो, निशाना पक्का लगा के रखो, निशाना कोई मारे संत सुजान। बस सागर बलदानिया, जय बाबा की जय हो, जय बंदी छोड़ की। विन वन विन। आप कुरान पढ़ो सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप पढ़ाओ, जरूर पढ़ेंगे। अनी मलिक साहिब जी जीते जी शरीर से कैसे निकले। देखो किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद से निकल सके। अच्छे से समझ लो, ये वो निकालने वाला, और जब वो निकालता है तो क्या बात है। इंतजार करो, अरदास करो, फरियाद करो, देखो दया जरूर होगी। विन वन विन। आई एम हिंदू सर, आई एम कन्वर्ट इस्लाम सर। अच्छा आप कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, कोई बात नहीं। देखो कन्वर्ट कोई किसी में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी हड्डियां वही रहेंगी जो हिंदू थे तब भी थी, वही हड्डियां मुसलमान हो गए तब भी नहीं। जो चेहरा आपका हिंदू था वही है, मुसलमान होने के बाद भी वही है। जो खाना आप हिंदू होके खा रहे थे वही मुसलमान होके खा रहे हो। जो पानी आप हिंदू होके पी रहे थे वही मुसलमान होके पी रहे हो। जो एक्सरे आपका हिंदू होके आता था वही एक्सरे आपका मुसलमान होके आ जाएगा। जो खाल बाल आपके हिंदू में थे वही मुसलमान होके रह जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू से मुसलमान हो गए, कि मुसलमान से सिख हो गए, कि सिख से ईसाई हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, फर्क किससे पड़ता है कि आप पहले अच्छे इंसान थे अब निर्दयी हो गए, आप पहले भले इंसान थे अब शैतान हो गए, आप पहले भक्ति करते थे अब मस्ती करते हो। इससे फर्क पड़ता है। आप पहले हिंदू होके भगवान की पूजा कर रहे थे अब मुसलमान होके अल्लाह की पूजा कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक भी रत्ती का फर्क नहीं पड़ा। समझ लो, हिंदू होके साकार की पूजा कर रहे थे, मुस्लिम होके निराकार की पूजा करने लग गए। और आपको अच्छी तरह समझा दूं कि साकार और निराकार एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हिंदू धर्म में भी निराकार है। ऐसा मत समझो कि मैं मुसलमान हो गया तो मैं निराकार का पुजारी हो गया, हिंदू में तो निराकार है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्य समाजी जितने भी हैं, एक भी राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की मूर्ति नहीं पूजता, सब निराकार के उपासक हैं। शिव महापुराण को, विष्णु महापुराण पढ़ो, उसमें साफ लिखा है कि शिव जी के दो स्वरूप हैं, एक साकार और एक निराकार। अब बताओ किसकी पूजा करना चाहते हो? दोनों ऑप्शन है हिंदू धर्म में। चाहो तो साकार की पूजा कर लो, चाहे निराकार शिव की पूजा कर लो, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं।
बस फर्क क्या है कि साकार की पूजा करने के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, टीका लगाओ, फूल फाल चढ़ाओ, बेल पत्र चढ़ाओ, घर वापस आ जाओ। और निराकार की पूजा करने के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत पड़ती है, जो आपको ब्रह्म ज्ञान देता है, यानी निराकार तत्व से जुड़ने का ज्ञान देता है। तब आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो असली चीज है, क्योंकि ये दोनों ही शिव की भक्ति है, साकार और निराकार दोनों शिव ही हैं, समझ लो। साकार में चांद शंकर जी के जटाओं में लगा हुआ है, देख लो फोटो, वो साकार है, यानी साकार में शिव जी का प्रतीक चांद है। और निराकार में यानी शिव जी हटा दो और केवल चांद चांद दिखा दो, तो वही चांद मुसलमानों ने अपना लिया है। वो निराकार शिव की बात कर रहे हैं और हिंदू साकार शिव की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही नहीं जानते कि साकार और निराकार एक ही है। अच्छे से समझ ले इसको। तो कबीर साहब भी समझा रहे हैं, कोई सरगुण में रीझ रहा और कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की अम्मों से कहीं ना जाए। दादू जी की वाणी है, कबीर साहब भी समझा रहे हैं। सरगुण नित्य धारा और दोनों पड़ गए काल की धारा, दोनों ही कली के जाल में फंस गए, दोनों ही दज्जाल के जाल में फंस गए, नहीं निकल पाए साकार और निराकार से। अब साकार और निराकार से कैसे निकलेंगे? जब शब्द गुरु को जानेंगे। और वो शब्द गुरु क्या है? निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। विन वन विन। मैं डेली 5 टाइम